पुरुषोत्तम साहू जी, सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री अर्जुन पांडे जी, डिवीजन हेड बिलासपुर संभाग। माननीय श्री पुरुषोत्तम साहू जी, सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए आपसे आग्रह करती हूं कि आप मंच पर ससम्मान मंचस्थ होंगे और अर्जुन पांडे जी द्वारा श्री पुरुषोत्तम साहू जी का स्वागत। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्रीमती वैजंती नंदलाम रहरे जी, जिला पंचायत सदस्य रायगढ़। आपको मंच पर मंचस्थ होने के लिए ससम्मान आग्रह करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री राजेश चौहान जी को। श्री राजेश चौहान जी, माननीय श्रीमती वैजंती नंदराम लहरे जी, जिला पंचायत सदस्य रायगढ़ का स्वागत करते हुए। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूं मुकेश कुमार चौधरी जी, जो कि खूबचंद बघेल कृषक रत्न से सम्मानित हैं। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूं श्री कबीरदास मानिकपुरी जी को, जिला ब्यूरो सारंगढ़ बिलाईगढ़ की तरफ से। श्री मुकेश कुमार चौधरी जी, आप खूबचंद बघेल कृषक रत्न से सम्मानित हैं। यह मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही इस परिचर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से श्री अर्जुन पांडे जी। किसी भी क्षेत्र में जब जो अभी सारंगढ़ की अगर परिचर्चा की बात की जाए तो सारंगढ़ में जिस तरह से नया जिला सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को बनाया गया, बहुत सारी चुनौतियों की बात कही जा सकती है, बहुत सारी प्रदेश में विकास की और ये सब चीजों की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में चुनौती की बात रहती है, किस तरह से इन चुनौतियों के बीच में क्या कुछ, क्योंकि अभी एक कहें तो चित्रकार जिस तरह से मूर्ति को बनाता है उसी तरह से हमको सारंगढ़ बिलाईगढ़ को अभी बनाना है, क्योंकि जिला बना है और इस जिला के बनने के बाद में हर चीजों से सजाना है। हर चीजें अभी कहें तो उस तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं है। किस तरह से क्षेत्र का विकास सरकार कर रही जी? सबसे पहले तो मैं साधना को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज यह कार्यक्रम के बीच आप विधायक जी के सामने रखा। आप जो विकास के बात कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में जो पूरे छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला सबसे उत्कृष्ट कृषक जो मुझे 2021 में मिला सम्मान डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न, वो सबसे ज्यादा हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पुरस्कृत किसान है। मत्स्य के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा यहाँ अवार्डेड किसान है वो हमारे पहले रायगढ़ जिला था, अब हमारा सारंगढ़ जिला है। यहाँ हम 6 डॉक्टर खूबचंद बघेल अवार्डेड किसान हैं जो एक नया तरीका, नया चीज खेती में प्रयोग करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो तो शासन की योजना, शासन की पैसे से अपना नया चीज प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन जो किसान है अपने स्वयं की लागत से नया चीज, नया वैरायटी के धान, नया चीज स्वयं अपने खर्चे से करता है, जिससे जो है शासन को हम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि किसान भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जो अपने खर्चे से बहुत सारा क्षेत्र में काम करता है और कृषि के आधार पर तो पूरा देश टिका हुआ है। जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, इससे आगे किसान जो है खेती में भी अपना रुझान दे रहे हैं
और युवा जो है आजकल नौकरी में तो जा रहे हैं, लेकिन जो किसान जो है युवा जो है कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, वो नया नया टेक्निकल खेती करते हुए एक खेती को व्यापार का दृष्टि देते हुए अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामीण के किसान जो हैं वो नया टेक्निकल जानकारियों को जान रहे हैं। इससे जो है हमारा छत्तीसगढ़, हमारा सारंगढ़ जिला बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। अभी जो शुरुआत हुआ है जिले का, मैं यही आशा करता हूँ। जिले की शुरुआत की बात आपने कही और क्षेत्र में किसानों की स्थिति की बात कही। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के जो काम है और जिस तरह से आपने अवार्ड की बात कही सारंगढ़ में, बड़ी बात अगर देखी जाए, समझी जाए तो हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी को एक तरफ से इस तरह से दिखाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी यानी बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व की बात आ जाती है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो बिल्कुल कहें तो उनसे किनारा बताया जाता है। लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा, जो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने गोठानों का निर्माण कराया है, वो गोबर की खरीदी करा रहे हैं, वो गौमूत्र की खरीदी करा रहे हैं। तो मैं साहू जी आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से क्षेत्र में गौ सेवा के नाम पे ये कहें अगर बात कही जाती है हिंदुत्व की या बात कही जाती है भारत की, तो गायों का उसमें बहुत अहम स्थान माना जाता है, गाय को माता स्वरूप जो है माना जाता है। किस तरह से सरकार इस पे काम कर रही है? जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार जो है गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में 121 गौशाला संचालित हैं, जिसको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रत्येक गौशाला को प्रति मवेशी गौ माता के हिसाब से प्रतिदिन 25 रुपया के हिसाब से पोषण आहार और एक वर्ष में एक गौशाला को 20 लाख रुपया तक का अनुदान हमारे गौ सेवा आयोग के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि गौ माता का अच्छे से संवर्धन और विकास हो सके और कम से कम गौ माता को इधर उधर भटकना ना पड़े और गौशालाओं के माध्यम से होगा और उस पानी से अपन सिंचाई करके बाड़ी लगाएंगे। बाड़ी में अपना जैविक खेती की ओर अग्रसर जब होंगे तो हमें स्वस्थ और बिना रासायनिक के जैविक उत्पाद हमको खाने के लिए मिलेगा। अगर बड़ी बात की जाए, जैसे क्षेत्र में गोठान की आपने बात कही, गौ सेवा की आपने बात कही, तो इन गौ सेवा में अभी सरकार जो है गौ मूत्र भी खरीद रही है और ये जो गोबर है इसको एकत्रित करके जो है खाद बनाने का काम कर रही है। तो किसानों को भी इससे लाभ मिल रहा है? किसानों को तो लाभ मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे महिला स्व सहायता समूह के बने हैं, उनको भी रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। और गोठान के माध्यम से रीपा के अंतर्गत एक ग्रामीण कुटीर उद्योग के रूप में पहले भी संचालित था, तो प्राय विलुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनर्जीवित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गोठान के माध्यम से उसको प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना हो और आसपास के जो गांव के रहवासी हैं वो अपने उत्पाद को इसी मार्ग के माध्यम से उस गोठान में जो निर्माण करेंगे उनको शासन को बेचेंगे और शासन जो है उसी मार्ग के माध्यम से मार्केट मिलाएंगे। तो इसलिए उनके उत्पाद को खरीदने की जिम्मेदारी शासन की है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 9 गौठान अभी चिन्हित किए हैं जहां हम लोग गोबर से पेंट बना रहे हैं। गोबर से पेंट बहुत किफायती और सस्ता होगा। मार्केट में जो केमिकल युक्त पेंट जो आ रहा है, हर्बल गुलाब के बाद में ये हर्बल
कर रहे क्योंकि हैं। होली ये आ रही है। उत्पादन हो चुका है अभी छत्तीसगढ़ में। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया था और उन्होंने आदेश प्रसारित भी किए हैं कि हमारे जितने शासन के शासकीय भवन हैं जी उनको प्राथमिकता के आधार पर गोबर से बने पेंट पर पोताई किया जाए। जिसका काम बहुत जगह चालू भी हो गया। चालू हो चुका है, क्योंकि गोबर को हम लोग शुद्ध मानते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में गौ माता को हम लोग माता के रूप में मान ही रहे हैं। उनके गोबर से हम लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, तो पंचगव्य का निर्माण करते हैं। वो सब पांचों गौ माता के ही उत्पाद हैं। तो आपने इसमें महिला समिति की बात भी कही थी कि जो है ये जो काम है ये महिला समिति करी। तो जब महिलाओं की बात आती है वैजयंती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पे बात आ जाती है। क्षेत्र में, इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के किस प्रकार से सरकार काम कर रही जी? सबसे पहले सभा के सभी महानुभावों को, गणमान्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। महिलाओं के लिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी जो बस्तर की जो लीडर नेत्री हैं, माननीय राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम दीदी जी, जो महिलाओं के साथ हमेशा वो रहती हैं और आज महिलाओं के अधिकारों के लिए वो हमेशा राज्यसभा सदन में हमेशा वो रखती रहती है उनके अधिकारों के लिए, ताकि आगे जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों से वो वंचित ना रहें। महिला सशक्तिकरण की बात आई और फूलो बाई नेताम जी की बात आ रही है, मेरे बस्तर से ही है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से परिचर्चा जब भी होती है तो प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे उन्होंने समूह बनाए। और जिस तरह से जो है साहू साहब भी बता रहे थे कि गोठानों के माध्यम से महिलाओं को काम मिल रहा है, बहुत सारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को काम कर रहा है, यानी कदम से कदम जो मिलाने की बात कही जाती है, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी करते रहे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ आपका नया जिला है और इन जिले में जो है किस तरह से महिला सशक्तिकरण पे, क्योंकि एक महिला ही जो है इस चीज को समझ सकती है। और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं प्रदेश के जो लोग हैं और महिलाओं का जो साथ है वो भूपेश बघेल जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नमूना हम लोगों ने जो अंतिम उपचुनाव जो है भानु प्रतापपुर में हम लोगों ने देखे थे और वहां महिला वोटर बहुत अधिक हैं। तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि महिलाओं का साथ महिलाओं के हाथ में जो है मिलेगा, और पहले ही कयास लगाए जा चुके थे। सारंगढ़ में क्या स्पेशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो हमारे देश के जो 29 राज्य है उसमें ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। स्व सहायता समूह जिसमें जो योजना है गोधन न्याय योजना, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद को जो है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हो रहा है अभी, उससे महिलाएं, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्तिकरण बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रतिदिन वो गौठानों में डेली वो काम कर रही हूँ उसमें। और देखा जाए तो हमारे सभी राज्यों से छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारी बहनें बहुत आगे आ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा योजना उनके लिए लागू किए हैं। मैं मुकेश जी से पूछना चाहूँगा कि किसानों को गौ खेती क्यों करनी चाहिए? किसानों को आजकल जो रासायनिक खेती में जो खर्चा बढ़ रहा है और उत्पादन तो एक सीमा तक उत्पादन बढ़ता है, गौ आधारित करने पर अपने जो खेत की जो भूमि है, मिट्टी है, वो एक तो उपजाऊ होती है और भुरभुरी होती है। आजकल जो जोताई में समस्या और उत्पादन में समस्या, कीट प्रकोप और दुनिया भर के आजकल नया नया बीमारी पैदा होता है।
वो जो रासायनिक खाद और दवा में वो आजकल कंपनियां उसमें बीमारी पैदा करके भेजती हैं, तो किसान उसको स्पेयर करता है तो नया बीमारी पैदा हो जाता है, और ऐसा बीमारी पैदा होता है कि वो उसी कंपनी का उसी केमिकल से ही वो खत्म होता है। तो गौ आधारित खेती करने पर गौ आधारित खाद दवा जैसे भैया जी बताए, तो इसमें जो बैक्टीरियल जो प्रकोप होता है वो समाप्त हो जाता है। जैविक में गौ आधारित खेती करने में नियंत्रक होता है, इसके लिए किसानों को पहले समय से पहले छिड़काव करना पड़ता है खाद दवा का, ताकि अपने खेत का फसल जो है वो मजबूत रहे और जो रोग है वो वहाँ प्रकोप न कर सके। जैसे दसपर्णी है, गौमूत्र से बनता है दसपर्णी, उसको आप छिड़काव करेंगे तो जो शुरुआत में धान में खास करके हर फसल में तनाछेदक और कीट प्रकोप होता है वो नियंत्रण रहता है। कीट तो होता है लेकिन वो फसल को नुकसान नहीं कर पाता है। बड़ी बात जिस तरह से आप सम्मानित भी किए गए हैं। जी जी। सारंगगढ़ का जो मैंने क्षेत्र देखा है, इसके बहुत सारे क्षेत्र में जो है पहाड़ी और जंगल भी है, जी जी। वन का भी क्षेत्र, उसके बाद में जो है यहाँ पे एक खेती वाली भी भूमि है। किन खेतियों को, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने धान से हट के भी जो है खेती करने के लिए हमेशा कहा है। दलहन की खेती की बात कही है, तिलहन की खेती की बात की है। यहाँ की जो जनता है वो किस खेती में ज्यादा रुचि रखती है, क्योंकि धान का कटोरा तो इसकी उपाधि हमें मिली हुई है जी। इसके अतिरिक्त जो है दलहन की खेती के लिए भी बार बार, जिसपे मुझे लगता है कि 10,000 की प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना देने की भी बात मैंने सुनी थी। हाँ। तो इस तरह इन क्षेत्रों में किस जो खेती है उसका क्या रंग है? अभी जब से ये कोरोना काल आया है, कोरोना काल के बाद जो है सरसों की खेती हमारे सारंगगढ़ बरमकेला क्षेत्रों में उत्पादन उसका बढ़ा है। इससे क्या है, किसानों को जो है एक तो खर्चा कम आता है दूसरी फसलों से, और तीसरा जो है इसका जो अपन दूसरा एक ऑप्शन रहता है, रेट नहीं मिला तो उसका तेल अपन निकाल के, तेल की आजकल बहुत डिमांड है। जो सरसों तेल है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। सरसों तेल का प्रयोग करने से एक तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदा होता है, दूसरा वो जैसे कुछ पहले दादी लोग सर्दी बुखार हो जाता था तो तेल गरम करके बच्चों के सिर पे, छाती पे, सिर मुंह में लगाते थे खांसी में, तो एक प्रकार से औषधि दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में, और अभी जो एक आया है मोटा अनाज, जिसको पहले 50 साल पहले दादा परदादा लोग जानते थे, लेकिन आज के तारीख में कोदो कुटकी बोलते हैं तो सब थोड़ा सा हीन भावना से देखते थे। अभी जो है मोटा अनाज के ऊपर हर कोई, गरीब हो अमीर हो या शासन प्रशासन, हर कोई मोटा अनाज के क्षेत्र में काम करना चाह रहा है, उसी को खाना चाह रहा है। जिसे जो अभी रागी के खाद बता रहा हूँ मैं, रागी का आप माठ बना सकते हो, जैसे चावल का कुसमा बनाते हैं वैसे माठ है, उसका उपयोग पीने के रूप में कर सकते हैं ताकि अपना जो स्वास्थ्य है अच्छा रहे। अभी तो गर्मी दिन आ रहा है, अपने को ठंडा पीते हैं, ठंडा मतलब पोखर का बोला बोलते हैं, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है ठंडा मतलब बोले जाते हैं। अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गायों को नकारा नहीं जा सकता है। जो है प्रदेश सरकार गौ सेवा कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप इससे बेहतर, आपसे बेहतर यहाँ कोई इस चीज को नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पूजा भी है। गौ माता हम लोग पहले प्रत्येक घर में भी रखते थे, आज भी रख रहे हैं। गौ आधारित खेती से हमें गोबर के अलावा गोमूत्र भी करते हैं, गोमूत्र को अपन कीटनाशक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इससे हमारा प्रदेश जो है जैविक खेती की ओर अग्रसर होगा, और जैविक खेती की ओर अग्रसर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ बीमारी कम आएंगे, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन हमें प्राप्त होगा, और गौ माता के संवर्धन तो होगा ही, साथ ही साथ आम आदमी का भी स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, पूरा चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा व्यय न करके शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। और हमारे गौ आधारित उत्पाद जो है
वो आम लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उभरता सारंगढ़ कार्यक्रम है हमारा, साधना न्यूज का विशेष कार्यक्रम है। और प्रदेश में अगर राजनीति की बात करें तो अभी जिस तरह से हाथ जोड़ो चल रहा है और पैदल यात्रा भी राहुल गांधी जी ने जो है की है, एक अलग सा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा ऐसा कार्यक्रम भी होने वाला है, जिस कार्यक्रम में 24 तारीख से वो कार्यक्रम शुरू होने का है, जिस कार्यक्रम में लगभग सभी वरिष्ठ कांग्रेस से जो कार्यकर्ता है वो उपस्थित होंगे। आप बताएं किस तरह से जो है यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो की जो यात्रा हो रही है वो यात्रा यहाँ सफल होगी। जी पद्मा जी बैजंती जी बताएं। जी, हाथ जोड़ो यात्रा, ये यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा है और हाथ जोड़ो यात्रा हमारे भारत देश के भविष्य को बचाने की यात्रा है। कल के जो हमारे आने वाले भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, उनके भविष्य को बचाने की ही यात्रा है हाथ जोड़ो यात्रा। मैं माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ यह यात्रा को शुभारंभ करने के लिए। क्या जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जब इस तरह से कार्यक्रम को करा रही, क्या फायदे होंगे? क्या लोगों में जुड़ाव होगा इस पार्टी के लिए? क्योंकि जो संख्या जब भी ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा क्षेत्रों में दिखती है तो बहुत लोगों का साथ दिखता है इसमें, तो एक बड़ी परिवर्तन यानी वोट बैंक में इजाफा कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लग तो रहा है कि परिवर्तन होगा हमारे देश में ये यात्रा से और इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा हमारे देश को, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो ये हमारे देश के राष्ट्रीय पार्टी है और जब हमारा देश जब आजादी जब हुआ तो आजादी के प्रथम पंक्ति में आज कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है आजादी कराने में। साहू साहब से अंतिम सवाल लूंगा, किस तरह से गौ सेवा करके जो है कहें निरोग भी, क्योंकि मैंने सुना है कि गाय पे हाथ फेरने पे ब्लड प्रेशर कम होता है, अन्य बहुत सारी जो है उनकी सेवा करने से बीमारियां दूर होती होगी। अंतिम सवाल लूंगा, किस तरह से गौ सेवा करके हम निरोग भी रह सकते हैं? जी, गौ सेवा के माध्यम से बहुउद्देशीय रूप में देखते हैं। गौ माता में हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता का वास मानते हैं। तो आप एक गौ माता की पूजा करेंगे तो सभी देवताओं का पूजा उस समय हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सर्व रूप में गौ माता को देखते हैं और शुरू से उसका अनादि काल से हमारे ऋषि परंपरा से देश के मुखिया भूपेश आशीर्वाद पाने के लिए गौ सेवा शुरू की है। नहीं, गौ माता की आशीर्वाद तो उनके साथ है ही, क्योंकि वो किसान पुत्र हैं। और गौ माता की सेवा आपने देखा होगा, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गौशालाओं में गौ माता की क्या स्थिति हुई थी। अधिकांश गौशालाओं में गौ माता भूखे मर रहे थे। आज 4 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ में एक भी आपको गौशाला या कहीं नहीं मिलेगा जहां गौ माता भूखे मर रहे हैं। सबकी समुचित व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार, ये हमारे प्रदेश सरकार की बड़ा आशीर्वाद इससे मिलता हुआ नजर इससे हमें गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा ही। और साथ ही साथ बहन जी बता रहे थे हाथ जोड़ो यात्रा का, तो हमारे कांग्रेस परिवार का मैं इस ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ मैं। तो हम लोग अभियान चला रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आम जनता का हाथ जुड़े। इस उद्देश्य से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा ही। और आने वाला समय में हम तो आप छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बनाएंगे ही, हम चाहते हैं 24 में भी भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने। उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम उभरता सारंगढ़ में आप शामिल हुए। साधना न्यूज की तरफ से सप्रेम भेंट और सम्मान आप लोगों को जो है कराया जाता है।
साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा सारंगढ़ में उभरता सारंगढ़ बिलाईगढ़, आगे बढ़ता सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं सम्मान समारोह सारंगढ़ बिलाईगढ़ के विकास कार्यों पर चर्चा। और इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का प्रतीक चिन्ह से सम्मान करते हुए साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री R.K. गांधी जी। यह सम्मान हृदय का सम्मान जो आपके अनमोल क्षणों का यहाँ आपने हम सभी के साथ साझा किया है, इसके लिए आप सभी को ससम्मान दिया जाता है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं